हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं मैंगो डिलाइट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको ज़रूर वॉच करिएगा और ज़रूर अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही ईजी और बहुत ही होपफुल रेसिपी है ये। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट रेडी होता है। अच्छा, मैं केक में बना रही हूँ इसको, और मैं इसको बिस्किट में नहीं बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप कैंडी बिस्किट भी ले सकते हैं इसके लिए, और आप चाहें तो इसके लिए आप सुपर बिस्किट है या आप मैरी बिस्किट है, ये भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं केक में बना रही हूँ तो पहले मैं आपको केक का मेथड बता दूँगी। अच्छा, केक मैं घर में ही बना रही हूँ। ये मेरा रेडी टू केक नहीं है, केक मैं घर में ही बना रही हूँ। तो आप भी अगर घर में बनाना चाहें तो घर में बना सकते हैं, और अगर आप बाहर से केक लेके इसको रेडी करना चाहें तो वो भी झटपट रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी। चलिए आ जाते हैं केक के मेथड की तरफ। केक के मेथड के लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, मैंने 4 अंडे ले लिए हैं, वनीला एसेंस है मेरे पास, मैदा है, इसके अंदर 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, और 1 कप चीनी है। अच्छा, 250 ग्राम मेरे पास मैदा है और 250 ग्राम मेरे पास चीनी है, सेम क्वांटिटी में। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अंडे मैंने इसके अंदर तोड़ लिए, इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे। अंडों को इतना बीट कर लेना है कि हमें क्रीमी फॉर्म आ जाए। तो अच्छा, बिल्कुल स्लोली हमने अंडे को बीट नहीं करना, अंडे को थोड़ा फास्ट बीट करना है। और ये आपका केक का स्पंज इतना ज़बरदस्त रेडी होगा, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मेरा केक का स्पंज जो है, ये मैं बैटर जो है ये रेडी हो चुका है। इसके अंदर ही हम चीनी डाल देंगे, चीनी ऐड कर देंगे। अच्छा, ये आइसिंग शुगर नहीं है, ये चीनी नॉर्मल जो चीनी होती है दानेदार, ये वो चीनी है। अच्छा, इसको हम अच्छी तरीक़े से बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं चीनी मेरी बीट हो चुकी है। इसके अंदर मैं 1/4 डालूँगी, बिल्कुल 4-5 कतरे वनीला एसेंस के, या आप पाइनएप्पल एसेंस ले सकते हैं, आप कोई भी एसेंस ले सकते हैं, आप मैंगो एसेंस भी ले सकते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने इसमें मैंगो एसेंस ही लिया है, मैं पाइनएप्पल एसेंस बोल रही हूँ। इसमें मैंने मैंगो एसेंस लिया है क्योंकि मैंगो डिलाइट बना रहे हैं हम। तो ये मेरा जो बैटर है केक का वो रेडी है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड कर देंगे। मैदा हाथ की मदद से ऐड करेंगे। पिछले भी जो मैंने केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, वो भी मैदा मैंने हाथ की मदद से मतलब फेंटा है। मतलब इसको जो अंदर जितना भी मैदा डाला है ना, वो हाथ की मदद से, क्योंकि आपका बैटर बैठता नहीं है, फोल्डर से आप हिलाएंगे तो बैटर बैठ जाएगा, और स्पंज जो है ना वो आपका फूलेगा नहीं, राइज नहीं होगा ज़्यादा। तो इसको इतने हल्के हाथ से बैटर को हम इस तरीक़े से अच्छी तरीक़े से मिला लेंगे जितना मैदा हमने इसके अंदर डाला है, और एक मोल्ड ले लेंगे। मोल्ड के अंदर हम पेपर लगा देंगे। अच्छा, मेरे पास जो भी नाश्ता आता है घर में, पापे बिस्किट वगैरह जो भी लाते हैं, उसका जो मेरे पास बैग होता है, जो आपके हैं डिस्पोजेबल बैग जो होता है कागज़ का, वो मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ, उसको मैं उठा के रख लेती हूँ। कभी भी केक या बिस्किट्स बनाने होते मुझे तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। उसके मोल्ड के साइज़ को उसको काट के और उसके अंदर बिछा लेती हूँ, उसको फेंकती नहीं हूँ। उसके अंदर मोल्ड के बिछाने के बाद उसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छी तरीक़े से डालना है हमने। ऑयल डालने के बाद उसको चारों तरफ से हमने ऑयलिंग कर देनी है। आप देख सकते हैं मेरा जो बैटर है वो कितना क्रीमी फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होने वाला है। अच्छा, ये आप मोल्ड देख सकते हैं मेरा, ये देखने मेरे पास है असरे शीरी का जो बैग आया था, मेरे पास समोसे आए थे इसके अंदर, तो ये मैंने रख लिया था उठा के, और इसके अंदर मैंने इसको यूज़ कर लिया है। इसके बाद हम इसको जो केक का जो बैटर है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इस तरीक़े से हम केक का बैटर इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा टैप करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी एयर वगैरह जो भी है वो निकल जाए, और ये केक बहुत ही अंदर से अच्छी तरीक़े से बेक हो जाए। बेक होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे। अच्छा, मैंगो डिलाइट के लिए मुझे क्या क्या अज़्ज़ा चाहिए होंगे। मैंने क्रीम ले ली। अच्छा, व्हिपिंग की क्रीम है, ये सलवा की है, ये रिव्यू है मेरे पास कि किस तरीके की है क्रीम है, लेकिन ये आप मैंगो डिलाइट वगैरह में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको केक में यूज़ नहीं कर सकते। केक में ये बहुत ही लाइट है, बहुत जल्दी बह जाती है केक के लिए। तो इसको प्लीज़ केक को डेकोरेट करने के लिए क्रीम ना लें। अच्छा, 1 किलो से मैंने ले लिए इसको 700 ग्राम मैंने क्रीम ले ली है। इसके अंदर इसको अच्छी तरीक़े से हम बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद इसके अंदर मैंगो प्यूरी मैंने
1.5 किलो आम की मैंगो प्यूरी बना ली थी। मैंगो को मैंने काट लिया, उसको अच्छी तरीके से बगैर पानी के मैंने उसको ग्राइंड कर लिए। बिल्कुल प्योर जो प्यूरी होती है मैंगो की वो रेडी कर लिए। ये क्रीम मेरे पास रेडी है, इसके अंदर मैंगो की प्यूरी डाल देंगे। अच्छा, मैंगो का जो मेरे पास फ्लेवर है, इसके अंदर आधा डब्बा मैंने डाल दिया है कंडेंस मिल्क का, पोलाक का, आप कोमैल वाला वो भी ले सकते हैं। ये मैंने आधा डब्बा डाल दिया। इसके अंदर मैं मैंगो जो मेरे पास सॉस है ये ऐड कर दूँगी। मैंगो सॉस इसके अंदर डाल देंगे हम। अच्छा खासा मैंने डाला इसके अंदर मैंगो सॉस, और इसके अंदर जो मैंगो प्यूरी है वो ऐड कर देंगे हम इस तरीके से। अब मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे। अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे क्योंकि ये एक जान हो जाए। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसको बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद इसके बाद हम आ जाते केक के मेथड पे। इसको अच्छी तरीके से, अच्छा आप चाहें इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने फूड कलर नहीं डाला है इसके अंदर, बिल्कुल मैंने प्योर रखा था। ये फूड कलर डालने के बाद कलर चेंज हो जाता है तो वो आपको बिल्कुल ही मैंगो का लुक देगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर रिव्यू दिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, ये मेरा केक आ गया है। केक को मैंने 2-3 हिस्सों में काट लिया था। इस तरीके से आप इसको तोड़ लें और साइडों में अगर बड़ा बाउल है तो आप 2 जगह रख सकते हैं। मेरा बाउल राउंड में था तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से तोड़ के बीच में से कट कर लें, तो इस तरीके से आप रख दें। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका, बहुत ही मज़ेदार ये डिज़र्ट है। और इसके अंदर हम जो मैंने प्यूरी मैंगो का बैटर बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको 5 से 6 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में या फ्रीज़र में रख दें। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। मिलती है एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।